बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ का दर्द छलका और राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आखिर राजपूत समाज को संगठन और सरकार में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है, इसकी पीछे वजह क्या। अब देखिए, राजेंद्र राठौड़ को बीजेपी पार्टी क्या इग्नोर करना चाहती है कि या फिर साइड लाइन करना चाहती है। अब देखिए, राजेंद्र राठौड़ ने एक सामाजिक कार्यक्रम था राजपूत समाज का, उस कार्यक्रम के मंच पर कहीं कहीं राजपूत समाज के तमाम जो नेता भी थे और राजेंद्र राठौड़ ने जब भाषण दिया उस टाइम कहीं ना कहीं इग्नोर करते रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का वहां नाम नहीं लिया। परंतु अगर राजपूत समाज के नेता को कोई भी पार्टी इग्नोर करती है तो राजपूत समाज को भी उन पार्टियों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए, समाज से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती। अब देखिए, राजस्थान के कद्दावर नेता माने जाते हैं राजेंद्र राठौड़। विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों चुनाव हारे थे, एक राजपूत समाज से एक जाट समाज से आते। परंतु उस टाइम से कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति से इन दोनों नेता को साइड लाइन करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। वो बात कहीं कहीं बैठी, सतीश पूनिया को राजस्थान की राजनीति से दूर कर दिया तो राजेंद्र राठौड़ को न तो उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा का टिकट राजेंद्र राठौड़ को मिलेगा, परंतु राजेंद्र राठौड़ को टिकट भी नहीं दिया। उसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे थे राजेंद्र राठौड़ या मानवेंद्र सिंह जसोल को राज्यसभा में भेजेंगे, परंतु बीजेपी को राजस्थान के अंदर एक भी नेता नहीं मिला और बाहर से जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए और बीजेपी में आए, लोकसभा चुनाव भी हारे, उन्हीं को लाकर राजस्थान से राज्यसभा में भेज दिया। ये है पार्टी। अब पार्टियों के पीछे अगर राजपूत समाज चलेगा तो नुकसान राजपूत समाज को ही है। पार्टी बड़ी नहीं होती है, बड़ी होती है समाज और उस समाज के नेता। तो अब राजपूत समाज को कहीं कहीं समझने की भी जरूरत है। और अब देखिए, राजेंद्र राठौड़ ने जब कार्यक्रम के अंदर कहीं कहीं उनका दर्द भी छलका और नजर भी आया कि हम या तो हम एक नहीं है, उस वजह से सरकार के अंदर या संगठन के अंदर हमें हिस्सेदारी बरोबर मिलती नहीं है। जिस तरह जो बीजेपी कांग्रेस पर जातिवाद का आरोप लगाती है, वही बीजेपी कहीं कहीं जातिवाद करती हुई नजर आ रही है। ये नहीं, ये कई जगह आप मीडिया पर या सोशल मीडिया पर देखोगे तो ये वायरल। और इसकी वजह भी मैं आपको दो तीन बता दूं। दो तीन ऐसे मुख्यमंत्री का चयन हुआ, उसके बाद में राजस्थान के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने उनको लेकर आप देख लीजिए। और उसके बाद राजस्थान के नए नवेले आए प्रभारी, जो 3 बार के शायद बड़ी मुश्किल से विधायक का चुनाव जीते, वो राजेंद्र राठौड़ पर, एक राजपूत नेता पर जिस तरह टिप्पणी करते, उसके बाद वो ही कहीं कहीं गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो आनंद पाल के जो समर्थक है उन्होंने भी ठान लिया कि उपचुनाव के अंदर बीजेपी को बड़ा सबक सिखाएंगे। तो दूसरी ओर करणी सेना भी कम नहीं है कि बीजेपी ने जिस तरह बीजेपी के नए नवेले आए प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभारी राजस्थान की, उन्होंने जिस तरह राजेंद्र राठौड़ पर एक टिप्पणी की राजपूत समाज के नेता पर, बिना पूछे ऑन मीडिया के अंदर माइक पर ऑन कैमरे पर जिस तरह उन्होंने कहा, वो कहीं कहीं एक राजपूत समाज के लिए एक बड़ी घात की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, अगर राजेंद्र राठौड़ की बात की जाए तो राजेंद्र राठौड़ एक कद्दावर नेता था। उनको बैठने के लिए अगर आप मंच पर कुर्सी नहीं रखोगे, उसके बावजूद भी राजेंद्र राठौड़ कोई बात नहीं, नीचे भी सामने बैठ जाते, परंतु उनका कोई अचानक काम होने की वजह से वो निकल गए। उसके बाद जिस तरह नए नवेले आए पार्टी प्रभारी, उन्होंने जिस तरह टिप्पणी की, उसके बाद अब राजस्थान के अंदर नहीं, भारत के अंदर राजपूत समाज है इस टिप्पणी को लेकर बेहद ही बीजेपी से नाराज दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले उपचुनावों के अंदर बीजेपी को सबक सिखाने की भी ठान रही। बीजेपी के लिए राजस्थान की 6 सीटें जीतना बहुत जरूरी है। अगर राजपूत समाज को नहीं बीजेपी मनाती है तो राजस्थान के अंदर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान है वो देखने को मिलेगा। जिस तरह अगर बात की जाए राजेंद्र राठौड़ का अपमान करना कहीं कहीं बीजेपी के लिए, और बीजेपी राजपूत नेता को क्या साइड लाइन करना चाहती है, इस सब पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।